लास्ट हमने 11.3 जो थी वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली थी। 11.4 एग्जाम्पल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे जो कि 11.4 टॉपिक से, जो इस चैप्टर का टॉपिक है उससे काफ़ी रिलेटेड है, तो उसी की डेरिवेशन ही हम इधर हमारे पास यूज़ होगी थ्रू आउट। अब वो इसके अंदर कह रहा है जो आपके पास जो स्विंग इक्वेशन इंटरकनेक्टेड दो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। उन दो सिस्टम की स्विंग इक्वेशन जो है वो 1 और 2 के लिहाज से गिवन है। स्विंग इक्वेशन का आपको पता है, वो कंप्लीट वीडियो मैंने दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको उन्होंने रेडियन के अंदर रखा है, ठीक है, पाई के अंदर। सो एक सिस्टम है उसके लिए स्विंग इक्वेशन ये है, दूसरा सिस्टम है उसके लिए स्विंग इक्वेशन 2 के लिहाज से ये है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों सिस्टम को इस तरह आपने अरेंज करना है कि आपके पास जो एक्चुअल स्विंग इक्वेशन है वो आपके पास ऑब्टेन हो जाए, डेट इज़ दिस, ठीक है। फ़र्क क्या है, जब इन दोनों सिस्टम को आप साथ लेके चलेंगे तो ये कुछ पैरामीटर्स इन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, ये 3, ठीक है। उसमें एच इक्वलेंट है, ये एच इक्वलेंट वही है जो आप वो डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके अंदर आप पढ़ते हैं कि दो रजिस्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका जो इक्वलेंट है वो इस तरह निकाला जाता है कि उनकी इम्पीडेंस ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे उनका सम कर दिया जाता है, ये वही चीज़ है। पर यहाँ पे ये एच, यानी एच आपको पता है कि इनर्शिया कांस्टेंट पर यूनिट के केस में है, और पीएम मैकेनिकल पावर को वो इस तरह डिफाइन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल पावर को वो इस तरह हिंट के तौर पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने 1-2 सिस्टम है आपके पास, उनके स्विंग इक्वेशन भी दी है, अगर ना भी दी तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ी ईजी है, 1-1-2-2 लगा है और ये आपने प्रूव करना है एट द एंड। ये 3 उन्होंने हिंट्स दी हैं आपको, ठीक है। ये हिंट्स आगे यूज़ भी होंगे, ये आपको आने चाहिए ज़ुबानी 11.5 11.6 एग्जाम्पल के अंदर। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको क्या था, गिवन डाटा के अंदर हमको 2 सिस्टम गिवन थे, ये 2 सिस्टम की इक्वेशन है, ठीक है। इधर अब हमने क्या किया, 2 इक्वेशन के सिस्टम के साथ, यहाँ पे ऊपर H1 था, इधर भी H2 था, उनको हम उधर हम ले गए, दोनों मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सिस्टम के नीचे डिवाइड कर दिया, H1 H1 H2 H2 आ गया, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा चेंज किया बस। अब हम क्या इसके अंदर, अब उन्होंने क्या किया है, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपके पास या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हैं। तो जब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, तो जब सब्ट्रैक्शन इनकी परफॉर्म हुई है तो इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ आई है हमारे पास, एक तो डेरिवेटिव कॉमन आ गया और ये शुरू वाला कांस्टेंट कॉमन आ गया, ये हमने शुरू में कर लिया है। फ़र्क बस क्या है, ये एंगल का फ़र्क आया है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये देखें Δ2 माइनस Δ1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या आया अभी, तो राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो इन्होंने अब कंबाइन कर दिया इसको, कि जो मैकेनिकल पावर है हमारे पास उसको वो इस तरह कंबाइन कर रहे हैं कि बल्कि एलसीएम यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म कर दिया है, ठीक। ओके, यहाँ पे इन्होंने एलसीएम लिया है, वो एलसीएम किस तरह लिया है वो भी हम देख लेते हैं। एलसीएम इन्होंने इस तरह लिया है कि ये दोनों का एलसीएम लेके H1 H2 नीचे आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस सेम इन दोनों का भी इन्होंने एलसीएम ले लिया। सो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो एंगल के अंदर जो डेविएशन आई है, ठीक है, डेल्टा जो है वो Δ1 Δ2 के बराबर है बिटवीन द 2 जो मशीन्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर है हमारे पास। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 माइनस Δ2, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, तो बेसिकली हम क्यों किया नेगेटिव से मल्टीप्लाई, कि हमारे पास Δ1 और Δ2, Δ1 शुरू में आ जाए Δ2 बाद में आ जाए, तो ये काम हमने इसलिए परफॉर्म किया, ठीक है। क्यों इसलिए किया, क्योंकि अगर हम इधर इक्वेशन को देखें ना अपने, जो है यहाँ पे ये जो चेंज इन एंगल है वो Δ1 पहले है Δ2 बाद में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड के ऊपर। अब हम जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। सिमिलरली ये सारा कुछ आगे पीछे हो जाने वैल्यूज़, यानी एक वैल्यू आगे दूसरी पीछे, और ये माइनस ये एज इट इज़ बाकी सब कुछ रहेगा। अब हम हमारे पास जो गिवन था H, जो कि ये था, क्योंकि मैंने कहा था इनको याद रखना है कि वो उनका जो प्रोडक्ट नीचे उनका सम, उनसे दोनों की तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें दोनों तरफ उन्होंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड के ऊपर, तो इसको अब हम देख लेते हैं। ये चीज़ इधर आ गई और इधर इन्होंने मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको, क्योंकि H भी बोलते हैं, तो इधर इन्होंने H लिख दिया। तो अभी जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये H1 H2 कट जाएंगे, ये देखें H1 H2 कट गए। इसी तरह इधर भी H1 H2 कट गए, ये और ये एंड दिस रिलेशन, ये 2 चीज़ें बच गई, साथ में माइनस आ गया, ये देखें। तो
ये हमारे पास ये इंटू दिस इज़ दिस, और ये हमारे पास इसके साथ ये बच गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आना है, ये आई थिंक मिस्टेक से लिखा गया। ओके, और ये चीज़ जो है क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था गिवन है, ये पी एम के बराबर है, और ये चीज़ जो है ये पी ई के बराबर है। तो पी एम माइनस पी ई, ये हमारे पास फाइनलाइज स्विंग इक्वेशन हमारे पास रेडी होगी, जो उन्होंने कहा था कि आपने स्विंग इक्वेशन प्रूव करनी है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 11.4। तो उसके बाद अब हम मूव करते हैं 11.5 न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, सो 11.5 जो है उसके अंदर 11.4 का ही ये रिलेशन यूज़ हुआ है थोड़ा सा, तो इसको भी हम देख लेंगे, इसको भी टैकल कर लेंगे। A synchronous generator is represented by the constant voltage behind the salient transient connected the pure reactance x, उसकी x की वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू हमको गिवन है, जो कि अभी फिगर से हम सारा डाटा देख लेते हैं। फिगर से ये हमको इजीली समझ आ जाना है, इसको हम देख लेते हैं फिगर से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जनरेटर है। ठीक है, इसकी जो ट्रांशिएंट ईएमएफ है वो E1 डैश है, और H1 जो है इसका जो इनर्शिया कांस्टेंट पर यूनिट है वो गिवन है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये इसकी जो इम्पिडेंस है। ठीक है, ये हमारे पास V गिवन है जो सप्लाई हो रही है, जो कि सेकंड जनरेटर दूसरा जनरेटर हमको प्रोवाइड कर रहा है, उसकी X2 गिवन है हमको, और X1 फर्स्ट जनरेटर की गिवन है, जो कि रिएक्टेंस है। ठीक है, ट्रांशिएंट रिएक्टेंस है। ये सारा डाटा है। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 ये सेम वही जो इस केस में 11.4 के केस में हमको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू गिवन थी, यानी जिसको हमने फॉलो करना है थ्रू आउट। इसमें कहा क्या है उसने कि फाइंड द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ इक्विवेलेंट द मैकेनिकल इनपुट एंड द एम्पलीट्यूड द पावर एंगल कर्व एंड ऑब्टेन द स्विंग इक्वेशन हमने निकालनी। मेन जो हमारा काम है इसके ऊपर स्विंग इक्वेशन का काम है, और इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी है और मैकेनिकल पावर हमने इसके अंदर निकालनी है। ये दो काम है हमने। और यहाँ पे एक चीज़ और वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट पैरामीटर्स निकालने हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट पैरामीटर जो कि पिछले वाले केस में अगर हम देखें, इक्विवेलेंट पैरामीटर्स ये और ये तीन हमने निकालना है। सो ये तीनों फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ इधर वो डिमांड कर रहा है कि आपने इक्विवेलेंट पैरामीटर्स अगेंस्ट द इन्फिनिट बस, उसको आपने सिस्टम को रिड्यूस करना है और वो आपने ऑब्टेन करना है। ये देखें ना, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट स्विंग इक्वेशन इन द टर्म ऑफ डेल्टा, ये चीज़ आपने वो डिमांड कर रहा है आपसे। ये ऊपर पैरामीटर सारे डिफाइन है। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला जो था वो आपने H निकाल लेंगे, आपको पता है दोनों मल्टीप्लाई होंगे, H1 H2 आपको पता है गिवन है, H1 एंड H2। ठीक है, ये गिवन है। ओके, उसके बाद H निकाल लेंगे हम। ओके, फिर हम PM निकाल लेंगे। PM का फॉर्मूला अगेन ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद PM जो है उसमें H2 आ जाएगा आपके पास, इसको मैं ज़रा होल्ड कर रहा था। PM है, PM का फॉर्मूला वही यूज़ होगा H2, और ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन है। इधर से आपके पास PM भी आ जाएगा। आप जो इलेक्ट्रिकल पावर है फॉर द फर्स्ट सिस्टम, जो कि आपने स्विंग इक्वेशन पढ़ के आ चुके हैं कि E1 ये फर्स्ट जो टॉपिक था, थर्ड टॉपिक 11.3, उसके अंदर ये गिवन है ओवर X। साइन यहाँ पे डेल्टा की जगह डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 आ गया, बस ये डिफरेंस आ गया जो कि डेल्टा ही के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इनको अगर आप सॉल्व करें तो 2 साइन डेल्टा आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन आपको पता है। उसके बाद जो PE1 है वही PE2 के बराबर है, पर साइन का डिफरेंस आ जाएगा। सो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई, बट साइन का डिफरेंस आ गया। अब PE जो है, अब क्योंकि PE जो है वो हमारे पास ये रिलेशन है, उसमें PE1 और PE2 यूज़ होगा, साथ H2 और H1 मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने PE1 निकाला हुआ है हमारे पास। PE1 यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी PE ये H2 है, ये H1 है, ये PE1 PE2 और दोनों H1 H2 का सम है। ये फाइनलाइज PE हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा।
और स्विंग इक्वेशन उन्होंने बोला है वो निकालनी है आपने फाइनल एट द एंड उसके ऊपर। तो जो स्विंग इक्वेशन हमारे पास आएगी वो है H/180 इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू PM माइनस PE आ जाएगा, और ये डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एज इट इज़, ये सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे। ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन एक रेडी हो जाएगी। ये 11.5 न्यूमेरिकल यहाँ पे इसका यूँ सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 11.6 जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो जो है उसको भी अब हम देख लेते हैं इसके साथ। तो उसके साथ हम एंड करेंगे क्योंकि बाकी जो है रिलेशन उसके अंदर बैक इक्वेशन का यूज़ किया गया है, तो वो एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू मुश्किल ही है वो है, क्योंकि उसके अंदर पिछले न्यूमेरिकल का डाटा गिवन करना पड़ेगा, और 11.8 भी हम इसके साथ ही देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे गिवन डाटा है, सारा डाटा गिवन है आपको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी है हमारे पास और मैग्नीट्यूड्स हैं ये हमारे पास। अब फ़र्क ये है कि एक बस ये है, दो बस दे दी गई हैं, उसकी दो लाइंस हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस, एक लाइन 1 है एक लाइन 2 है। ये टर्मिनल वोल्टेज आपको गिवन है, ये टोटल ट्रांसिएंट टोटल आपके पास रिएक्टेंस है, और ये सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस है 0.2। उसके बाद ये इन्फिनिट बस है, बसेस हैं आपके पास अटैच सिस्टम के अंदर। ये वोल्टेज इन्फिनिट बसेस की 1 गिवन आपके पास। आपका जो काम है आपने फाइनलाइज डिटरमाइन द जनरेटर एक्साइटेशन वोल्टेज V निकालना है एंड ऑब्टेन द स्विंग इक्वेशन। आप दो काम है आपके पास। ठीक है, ये दोनों इजी ही हैं आपके लिए। ये आपका जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसके रिलेटेड है काफ़ी। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो P है उसका फार्मूला आपको आता है V1 V2 अपॉन XL। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास डेल्टा 1 आ जाएगा क्योंकि P आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.77 रियल पावर, और डेल्टा 1 आप निकाल लेंगे। I जो है आप निकालेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से जो I निकलेगा, जो करंट इस लूप में फ़्लो होगा वो आपके पास होगा V1 माइनस V2 पे। ठीक है, क्योंकि जो जनरेटर एक्चुअल है वो ई डैश के साथ EMF दे रहा है आपको, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस XL होगी हमारे पास। ठीक है, जो कि इन दोनों का क्या होगी, इक्वलेंट होगी। तो ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया गया। I जो है V1 माइनस V2 अपॉन JXL होगी। JXL भी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, 0.4 होएगा आपके पास। वो 0.4 इस तरह आएगा कि जो दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों पैरेलल का पैरेलल इक्वलेंट निकाला गया है, दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम, तो X इक्वलेंट जो लाइन की है वो 0.4 है। सो वो 0.4 ये वहाँ से आई है आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद टोटल रिएक्टेंस उसके अंदर XT जो है वो 0.2 आपके पास आ जाएगी, और 0.4 आ जाएगी 0.158 जो कि ये थी आपके पास और ये थी, इन दोनों का इक्वलेंट था। ये सारे कंबाइंड हो गए, इसके अंदर आपके पास XT आ जाएगा। और क्योंकि आपने EG निकालना है तो EG का फार्मूला आपको पता है, VG प्लस द सोल फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय करंट जो कि रिएक्टेंस है, और J का भी मैंने आपको रीज़न बताई थी इसके साथ ही। यहाँ से आप E डैश निकाल लेंगे फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके। आफ्टर दिस स्विंग इक्वेशन निकालने, आपको स्विंग इक्वेशन का पता है, मैकेनिकल पावर आपको पता है 0.77 है, इलेक्ट्रिकल पावर आप PE के फार्मूले से निकाल लेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्विंग इक्वेशन आपके पास सिंपली रेडी हो जाएगी। अब क्योंकि 11.7 जो है इसका डाटा बैक यूज़ किया गया है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने बताई है। तो जो मेन है वो 11.7 जो है 8 जो है इक्वेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या है कि पावर एंगल इक्वेशन फॉर द साइलेंट पोल जनरेटर इज गिवन बाय, आपके पास इक्वेशन गिवन है। उसके अंदर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा नॉट यूज़ किया गया। आपने क्या करना है, लीनियराइज करना है स्विंग इक्वेशन को इन टर्म ऑफ डेल्टा सिग्मा की फॉर्म में। ठीक है, सो ये आपके पास ये काम है सारा। ये अब हम इसको 11.8 के अंदर देखेंगे। PE आपको गिवन थी ड्यू टू स्मॉल डेविएशन इन डेल्टा, सो डेल्टा चेंज इन डेल्टा प्लस डेल्टा नॉट आ जाएगा आपके पास। सो इसको मैं अगर ट्राइपॉड को सेट कर लूँ थोड़ा सा ऊपर वैल्यू के ऊपर। उसके बाद स्विंग इक्वेशन हमारे पास ये आपको पता है, स्विंग इक्वेशन आपके पास ये सारी इसके बराबर है। P
ई जो है वो सारा फर्दर बराबर हो जाएगा, ये सारा फैक्टर की वैल्यू पुट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और इनटू दिस यहाँ पे डेल्टा की जगह चेंज इन डेल्टा प्लस डेल नॉट आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग के वो फर्दर इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा, पी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा। पी के ये हमारे पास जो है पी के मूवी वाला नहीं है, ये हमारे पास जो है सिंपल ये कांस्टेंट पी यूज़ किया गया है। यहाँ पे पी मैक्स है और वो एंगल डबल होने की वजह से जो हमारे पास पावर के अंदर जो चेंज आया वो पी के है, ठीक है। और फर्दर अगर हम देखें इसको, यहाँ पे एक हमने अजम्पशन नोट करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि स्मॉल चेंज इन डेल्टा है। तो आपने एक बात याद रखनी है, मैथ्स का रूल भी है कि जब स्मॉल चेंज इन डेल्टा आएगा, ठीक है, तो जो कॉज होता है वो अपनी वैल्यू 1 कर रहा होता है। इट मीन्स कि डेल्टा की चेंज के अंदर कितनी वैल्यू कम हो सकती है, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेंज देखें तो अप्रॉक्सीमेट 0 हो सकता है। तो कॉज 0 अगर पुट करें तो कॉज 0 आपको पता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई। इसी तरह अगर साइन का अगर हम चेंज देखें, अगर डेल्टा चेंज इन डेल्टा जो है वो बहुत कम है, तो इट मीन्स कि वो डेल्टा ही के बराबर आ रहा होता है। क्यों, अगर देखें तो साइन 0 पुट करें तो वो 0 है, यानी जो एंगल की वैल्यू है वही इसके फंक्शन की वैल्यू है। मैं अप्रॉक्सीमेट आपको यानी अजम्पशन दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन डेल्टा रहेगा, पर जो कॉज की वैल्यू है वो सारी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इस वैल्यू की जगह ये पुट करेंगे, इस वैल्यू की जगह हम ये पुट करेंगे, तो ये जो सारा रिलेशन चेंज होकर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। सिंस द इनिशियल ऑपरेटिंग स्टेट ये थी, अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू इंक्रीमेंटल चेंज इन पावर। तो ये चीज़ आपको पता है इक्वेशन स्टार्ट में गिवन थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें अब कंबाइन की हैं इस इक्वेशन में। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी कि इसके अंदर ये जो पी एम है और पी मैक्स साइन पी एम और पी मैक्स साइन नॉट माइनस ये सारी चीज़ माइनस पी के साइन 2 वाली जो रिलेशन है हमारे पास, ये वाला ये और इधर से ये जो वैल्यू है ये सारी मिलके 0 हो जाएगी। जब ये सारी वैल्यू देखें ना, 0 होने का मतलब ये है कि अगर आप इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, सो इधर 0 रह जाएगा सारा फैक्टर, तो ये सारी वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास बचेगा था द अबव इक्वेशन, ये चीज़ डेल्टा की फॉर्म में प्लस, ठीक है। ये चीज़ अब कहाँ से है, जो यहाँ पे जो चीज़ें बच गई थी, ठीक है, जैसे कि ये है और ये लास्ट है, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस माइनस है दोनों, तो इन दोनों को उठा के अगर उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू की साइड पे 0 रह जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर फर्दर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम है, प्लस ये सारी चीज़ जो है ये शुरू में हमने देखा है वो पी एस के बराबर है, ठीक है, पी एस के बराबर है, प्लस टाइम्स डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस इधर से कॉमन ले लिया जाए, यानी इसमें से कॉमन किधर गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में से कॉमन ले लिया जाए तो इज इक्वल टू 0। सो पी एस बेसिकली अगर इसको हम कंपेयर करें अपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो पी एस जो है ये हमको स्लोप देगी, ठीक है। हमारी जो एंगल कर्व आएगी उसका जो स्लोप होगा वो पी एस डिफाइन कर रहा होगा, जो कि डी पी अपॉन डी एस एट गिवन वैल्यू के ऊपर होगा। सिंक्रोनस पावर कोफिशिएंट भी पी एस को हम बोलेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 11.8 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे इसके अंदर 8 तक। बाकी जो इनका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, ये चैप्टर इस तरह हमारा जो सारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मेन पोर्शन थे मैंने कोशिश की थी इसके अंदर कवर करूँ वीडियोज़ के अंदर। तो बाकी जी ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।